चलिए अब चलते हैं प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें बोल रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, जो आयताकार बाग दिया गया है उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि एक आयताकार बाग है, यहाँ पर एक आयताकार क्या है, बगीचा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात करना है, तो जो ज्ञात करना होता है उसको हम मान लेते हैं। तो माना बाग की लंबाई x मीटर है, बाग की लंबाई हमने x मीटर माना, चौड़ाई मान लेते हैं, चौड़ाई y मीटर। तो यहाँ से प्रश्नानुसार बोला गया है कि प्रश्नानुसार कि बाग का जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ से बाग का जो लंबाई दिया गया है, ये लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी y से 4 मीटर अधिक है क्या, लंबाई। यहाँ से हम क्या करेंगे, पहला समीकरण यहाँ से बना लेंगे, y इधर जोड़ का है तो इधर आ जाएगा घटाव का, तो x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ से आपका पहला समीकरण आ गया। अब दूसरा समीकरण यहाँ पर ये दिया गया है कि बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो हम जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है बाग का पूरा परिमाप, यानी आयत का क्या होगा, पूरा परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर अर्ध परिमाप का बात हो रहा है, यानी आधा का। तो आधा का परिमाप क्या होगा, 2 से भाग दे देंगे तो आधा आ जाएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा क्या, लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी अर्ध परिमाप क्या होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से अर्ध परिमाप जो दिया गया है, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई आपको x दिया गया है, यहाँ से देख सकते हैं, लंबाई x दिया गया है, चौड़ाई y दिया गया है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि x प्लस वाई, क्योंकि लंबाई प्लस चौड़ाई अर्ध परिमाप दिया गया है 36, यानी x प्लस वाई कितना दिया गया है, 36। यहाँ से समीकरण हम क्या कर लेंगे, 2 बना लेंगे। तो यहाँ से ये नहीं बोला गया कि इसको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए या प्रतिस्थापन या विलोपन, तो हम कोई सा भी विधि यहाँ पर क्या करेंगे, अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कर लेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से मान निकालते हैं, उसका मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो चलिए समीकरण 1 का हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में दिया गया है कि x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ से यदि हम x का मान निकालें तो x का मान कितना हो जाएगा, y इधर माइनस का है तो इधर आया प्लस का, 4 प्लस क्या हो जाएगा y, ये इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आया है, y 4 प्लस y, इसका वैल्यू हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 जो दिया गया है वो है x प्लस वाई बराबर 36। तो x का वैल्यू कितना यहाँ से निकल के है, 4 प्लस वाई, तो x के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस वाई, क्योंकि x का मान हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, 36, 4 इधर जोड़ का है तो इधर आ जाएगा घटाव का, तो यहाँ से हो जाएगा y 2y हो जाएगा बराबर 36 घटे 4, यहाँ से 2y बराबर क्या हो जाएगा, 32। यहाँ से जो y का वैल्यू आएगा, y बराबर 32 बट्टे का 2 कट के आ जाएगा 16। अब यही y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से। तो चलिए कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो अगर y का मान हम समीकरण 3 में रखें तो यहाँ से क्या होगा,
समीकरण 3 जो आपको दिया गया है वो है x बराबर 4 प्लस वाई। ये समीकरण 3 दिया गया है, तो y का जो वैल्यू यहाँ से वो है 16। तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 16 यानी 20। x का जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगा वो है 20। तो हमने यहाँ पर बाघ की जो लंबाई माना था वो x मीटर माना था, तो यहाँ से आ जाएगा बाघ की लंबाई x मीटर माना था, x का वैल्यू आ गया 20 यानी 20 मीटर है। बगीचे की लंबाई कितना है? 20 मीटर। चौड़ाई हमने माना था बाघ की चौड़ाई हमने y माना था, तो y के बदले आया है 16, तो ये हो जाएगा 16 मीटर। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 5।